हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर मनी टॉक्स। तो अब तक हमने पढ़ लिया था कि ये कहानी एक $10 बिल के कहानी है। मतलब जैसे मैंने बताया था कि जैसे एक पैसे यानी जैसे 10 का नोट होता है और हमारे यहाँ 50 का नोट होता है, 50 रुपीज़ होते हैं, तो ऐसे ही ये कहानी एक $10 बिल की कहानी है। तो आगे क्या होता है, इन माई अर्ली डेज आई डिड नॉट नो अबाउट डर्टी मनी। तो मेरे पहले मुझे पता नहीं था कि डर्टी मनी क्या होती है। देन वन डे आई वेंट टू अ मैन कॉल्ड ओल्ड जैक हु वॉज रिच बट अनपॉपुलर। तो जब तक मुझे पता नहीं था कि डर्टी मनी क्या होती है, एक दिन आई वेंट टू अ मैन, वो एक आदमी के पास पहुंचा, ओल्ड जैक, जिसका नाम था ओल्ड जैक, जो बहुत रिच था बट अनपॉपुलर, बट वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था। वन नाइट a $20 बिल स्पोक टू मी। तो एक दिन ये एक $20 यानी एक 20 रुपए के नोट ने उससे बात की। उसने कहा, वेल होल्ड इट 10। ही सेड, उसने कहा, अरे 10 रुपीज़, यू आर लकी, तुम बहुत लकी हो। ओल्ड जैक इज गोइंग टू स्पेंड अ माउंटेन ऑफ मनी टू नाइट। जो ओल्ड जैक है, मतलब वो जिसके पास थे 20, $20 भी जिसके पास था और $10 भी अब ओल्ड जैक के पास था। तो उसने कहा, ओल्ड जैक इज गोइंग टू स्पेंड अ माउंटेन ऑफ मनी टू नाइट। मतलब आज तो ओल्ड जैक जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा जो है ना खर्च करने वाला है। एक्चुअली ही वॉन्टेड टू गिव, मतलब वो कुछ देना चाहता था। क्या देना चाहता है? ही वॉन्टेड इट टू गिव टू अ लोकल चैरिटी। मतलब वो एक लोकल चैरिटी करना चाहता है, बट दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। परंतु उन्होंने इसको लेने से मना कर दिया। सेइंग इट वॉज डर्टी, उन्होंने बोला अरे ये तो बहुत गंदा है, मतलब ये पैसे गंदे हैं। सो ही सेज ही इज़ गोइंग टू स्पेंड इट ऑल ऑन सम फन इंस्टेड। तो उसने कहा चलो फिर ठीक है, जब कोई नहीं लेना चाहता तो इससे मैं फिर थोड़ा मज़ा करता हूँ, फन करते हैं, मज़ा करते हैं। दैट नाइट एज द न्यूज़ गॉट अराउंड, बट उस रात जैसे ही ये न्यूज़ सारे में फैल गई कि वो चैरिटी कर रहा है, पीपल बिगिन टू फॉलो अस, लोगों ने हमें फॉलो करना शुरू कर दिया, यानी ओल्ड जैक को। परहैप्स ओल्ड जैक मनी वॉज डर्टी, शायद ओल्ड जैक मनी था, वो पैसे गंदे थे, बट एवरी वन स्टिल वॉन्टेड इट। बट पैसे गंदे हों या साफ हों, सबको पैसे चाहिए होते हैं। ही ट्रीटेड एवरी वन इन द टाउन, तो उसने सभी को वहाँ बुलाया। एट लास्ट वी केम टू एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, और फिर हम एक एक्सपेंसिव यानी बहुत एक्सपेंसिव, यानी एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत महंगे रेस्टोरेंट में गए। जस्ट देन अ वुमन केम क्वाइटली इनटू द रेस्टोरेंट, तभी वहाँ एक औरत क्वाइटली यानी चुपचाप से वहाँ आई, एंड वेंट अप टू ओल्ड जैक्स टेबल, और वो ओल्ड जैक जहाँ बैठा हुआ था उसके पास गई। शी वॉज पुअर, वो बहुत पुअर थी। हर फ्राइटेंड आईज वर बिग ऑन हर वाइट फेस। उसकी जो फ्राइटेंड मतलब बहुत वो डरी हुई थी, क्योंकि बहुत गरीब थी, बहुत डरी हुई थी। उसके फेस पर, वाइट फेस पर उसकी आंखें बहुत डरी हुई थी। शी जस्ट स्टूड देयर, वो थोड़ी देर वहाँ खड़ी रही। ओल्ड जैक स्टूड अप, ओल्ड जैक जो था वो खड़ा हुआ। ही टुक मी इन हिज हैंड, उसने टुक मी यानी वो $10 का जो बिल था, मतलब पैसे थे, उसको निकाला। देन ही गेव इट टू द वुमन विद अ स्माइल, और उसने उसे उस औरत को मुझे दे दिया। मैडम, ही सेड, दे से दैट माई मनी इज़ डर्टी। उसने उस औरत से कहा, मैडम, ये सब कहते हैं कि मेरा पैसा डर्टी है, गंदा है, खराब है, बट इफ़ यू विल एक्सेप्ट इट दिस बिल इज़ योर्स। पर अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें ये पैसे दे सकता हूँ। शी टुक मी विद अ शेकिंग हैंड, शेकिंग मतलब उसके हाथ काँप रहे थे, उसने मुझे अपने काँपते हाथों से ले लिया। सर, शी सेड, उसने कहा, आई काउंटेड थाउजेंड ऑफ बिल्स लाइक दिस व्हेन दे वर फ्रेश एंड न्यू। तो उसने कहा कि मैंने हजारों ऐसे बिल्स यानी नोट काउंट किए हुए हैं, यानी गिने हैं, जब वो बहुत फ्रेश और नए थे, जब वो एकदम नए थे। यू सी, आई वॉज अ क्लर्क इन अ बैंक,
मैं एक बैंक में एक क्लर्क की जॉब करती थी। आई वॉज फायर्ड बाय अ डिसऑनेस्ट मैनेजर। तो उसे एक जो वहाँ का मैनेजर था वो ईमानदार नहीं था और इसलिए उसने उसे निकाल दिया था। बिकॉज आई कुड नॉट डू एवरीथिंग ही वॉन्टेड। क्योंकि वो जो डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान मैनेजर था उसने उसे निकाल दिया क्योंकि मैं वो सब नहीं करती थी जो वो चाहता था। नाउ आई हैव नो जॉब एंड नो मनी। तो अब मेरे पास ना तो जॉब है और ना ही पैसा है। यू से दैट दिस बिल इज़ डर्टी मनी। तुम कहते हो कि ये बिल यानी ये पैसा डर्टी मनी है। इट वॉज डर्टी बिफोर इट रीच्ड यू। ये गंदा था जब तुम्हारे पास नहीं गया था। थैंक यू विद ऑल माई हार्ट सर। उसने कहा थैंक यू विद ऑल माई हार्ट मतलब मैं आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहती हूँ। शी टुक मी टू अ बेकर्स शॉप। फिर वो मुझे लेकर बेकर्स की शॉप पर गई। बेकर्स यानी जहाँ हम केक बिस्किट ये सब मिलता है उसको बेकर शॉप बोलते हैं। शी लेफ्ट मी देयर एंड वेंट अवे विद अ बैग फुल ऑफ ब्रेड एंड केक्स एंड 2 $1 बिल्स। तो उसने मुझे वहाँ दिया क्योंकि जब हम कुछ किसी दुकान पर जाते हैं तो हम पैसे देकर वहाँ से सामान खरीदते हैं। तो ऐसे ही उस औरत ने मुझे यानी वो $10 को वहाँ दिया और वेंट अवे विद अ बैग। और वो वहाँ से गई एक बैग फुल ऑफ बैग बड़ा सा बैग को ब्रेड केक उसमें बैग में लेकर एंड 2 $1 बिल्स यानी चेंज कुछ $1 के 2 बिल वो वहाँ से और साथ में ब्रेड और केक लेकर गई। आई डिडंट सी हर आफ्टर। मैंने उसे बाद में नहीं देखा क्योंकि $10 का बिल तो बेकर शॉप में था। बट आई मेट वन ऑफ द $1 बिल्स। पर मैं $1 के बिल से एक बार मिला। हेलो 35039669 ये क्या है? उस डॉलर का नंबर है। आपने देखा होगा हमारे रुपए के ऊपर भी एक नंबर होता है तो ऐसे ही उस डॉलर का नंबर था। आई सेड मैंने कहा डिडंट आई सी यू एट द बेकर्स शॉप लास्ट सैटरडे। तो मैंने उससे पूछा क्या मैंने तुम्हें पिछले मतलब बेकर शॉप में लास्ट सैटरडे को नहीं देखा है? यस सेड द $1 बिल। तो $1 बिल ने कहा हाँ हाँ तुमने मुझे देखा था। द वुमन स्पेंट 1705143 और ये जो सिंबल है ये डॉलर का सिंबल है। ऑन मिल्क एंड वेजिटेबल्स फॉर हर लिटिल बॉय। वो जो औरत वहाँ आई थी उसने इतने पैसे मिल्क और वेजिटेबल्स पर खर्च कर दिए थे, ठीक है, वो अपने छोटे बच्चे के लिए। ए पेल थिन चाइल्ड माई लॉर्ड। एक बहुत ही मतलब पेल एंड थिन चाइल्ड मतलब बहुत ही आप बोल सकते हैं पतला सा बच्चा था मतलब जिसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। माई लॉर्ड हाउ दैट लिटिल बॉय एन्जॉयड द फूड। उस बच्चे ने खाना कितना एन्जॉय किया होगा। शी सेव्ड मी टू पे द रेंट फॉर द टाइनी रूम शी हैड। उसने वो पैसे को बचा लिया अपने एक छोटे से रूम का रेंट देने के लिए। शी हैड यू आर लकी 10 तुम लकी हो। आई मीट ओनली द पुअर। मैं बहुत गरीब लोगों से मिलता हूँ। डर्टी बिल्स लाइक यू मीट मोर इंटरेस्टिंग पीपल। डर्टी बिल्स मतलब तुम बड़े बिल इंटरेस्टिंग लोगों से मिलते हो। बी क्वाइट आई सेड। मैंने कहा चुप हो जाओ। देयर इज़ नो सच थिंग एज डर्टी मनी। ऐसी कोई भी डर्टी मनी जैसी कोई चीज़ नहीं है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट वेयर द बिल कम्स फ्रॉम। इम्पॉर्टेंट मतलब जो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है या इम्पॉर्टेंट होती है जिसकी महत्वपूर्ण होती है। बात ये नहीं है कि बिल वेयर द बिल कम्स फ्रॉम कि ये बिल कहाँ से आया है। इट्स हाउ यू स्पेंड इट। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि तुमने इसे कैसे खर्च किया है। टॉक ऑफ डर्टी मनी मेक्स मी टायर्ड। डर्टी मनी की ये सब जो बातें होती रहती है इससे मुझे बहुत अब गुस्सा आने लगा है। तो ये कहानी किसने लिखी है? ओ हेनरी ने ये कहानी लिखी है। तो ये था इसका सेकंड भाग। अगले भाग में हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी सीखेंगे। तो टिल देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए सीखते रहिए। टिल देन बाय बाय।